अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे अहमदाबाद प्लेन क्रैश मौके बाद में हादसे के शिकार विमान के अहमदाबाद हादसे का जो दिल दहला देने अहमदाबाद में 1:40। नमस्ते दोस्तों, एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर AI 171 विमान अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 जून दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरता है। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे। प्लेन उड़ान भरने के बाद केवल 200 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंचा और 7 फीट पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते प्लेन मैदानी इलाके में बने मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर क्रैश कर गया। प्लेन में यात्रा कर रहे 141 लोग मारे गए और उस बिल्डिंग में उपस्थित 38 और लोगों की मौत हो गई। इस भयावह घटना में कुल 279 लोग मारे गए। चलिए अब हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्लेन क्रैश के रीजन को जानने की कोशिश करेंगे और इसकी केस स्टडी करेंगे। जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तभी पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को मैडे का मैसेज भेजा। मैडे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी। और पायलट ने कहा थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, प्लेन नहीं उठ रहा है, नहीं बचेंगे। थ्रस्ट नहीं मिलने का मतलब होता है प्लेन के इंजन फेल हो जाना। लेकिन प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल होने की संभावना 1 करोड़ फ्लाइट आवर्स में से एक बार होती है। लेकिन हम दोनों इंजन फेल होने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लेन का रैम एयर टरबाइन तभी बाहर आता है जब प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से कट हो जाए। लेकिन प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से तभी कट होती है जब प्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, क्योंकि अगर प्लेन का एक इंजन सेफ रहता है तो वो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहता है। अगर आपको लगता है कि रैम एयर टरबाइन क्या होता है तो बता दें, रैम एयर टरबाइन सबसे क्रिटिकल बैकअप सिस्टम होता है जो बहुत ही इमरजेंसी में बाहर आता है। लेकिन इस प्लेन में इसे साफ बाहर देखा जा सकता है। रैम एयर टरबाइन फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन सिस्टम्स, कम्युनिकेशन, हाइड्रोलिक पंप्स और लिमिटेड डिस्प्ले स्क्रीन्स को इमरजेंसी में इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए एक पवन चक्की जैसा उपकरण होता है। ये तो हो गया पहला कारण जिसमें प्लेन के दोनों इंजन फेल होने की संभावना है। अब हम दूसरे कारण पे बात करेंगे कि प्लेन क्रैश होने की आखिर वजह क्या है। प्लेन के विंग्स में लगे फ्लिप्स और स्लैट्स। फ्लिप्स विंग्स के पीछे किनारे पर लगे होते हैं और स्लैट्स विंग के आगे किनारे पर लगे होते हैं। दोनों का काम लगभग एक जैसा ही होता है, वो है प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम लिफ्ट करना। फ्लिप्स और स्लैट्स 20-25 डिग्री बाहर ना हो तो प्लेन को नॉर्मल रनिंग से ज़्यादा रनिंग करनी होती है टेक ऑफ के टाइम पर। और ये इंसिडेंट हुआ भी है इस प्लेन के साथ में, क्योंकि इस प्लेन ने 300 मीटर ज़्यादा रनिंग करके टेक ऑफ किया था इन दिस फ्लाइट। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लेन को एकदम सेपरेट हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं मिल सका, इसीलिए प्लेन क्रैश कर गया। और इसी के साथ एक तीसरा रीजन भी हो सकता है, प्लेन में पैसेंजर्स पूरी तरह से फुल थे और प्लेन को 10 घंटे फ्लाई करने के लिए 12,000 लीटर तेल भरा गया था, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में 2 घंटे एक्स्ट्रा फ्लाई करने के लिए भी तेल भरा जाता है। इसीलिए प्लेन इतने वेट के साथ फ्लिप और स्टेल्स को बिना खोले बूस्ट टेक ऑफ नहीं कर सका और क्रैश कर गया। एक चीज़ मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ, अभी तक बताई जा रही सारी जानकारी फोटो और वीडियोस के माध्यम से ही पता लगी है। पूरी सच्चाई तभी पता लगेगी जब ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करके पब्लिश किया जाएगा। जैसे ही ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को पब्लिश किया जाता है, जैसे मेरे को जानकारी मिलेगी, मैं आपके साथ एक नई वीडियो के माध्यम से शेयर जरूर करूँगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।